गुरुजी प्रणाम। माफ़ी चाहता हूँ कि ये वॉइस नोट भेजने में मैंने कुछ समय लिया, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत अच्छे से विचार करना चाहता था और आपके समक्ष एकदम ऑनेस्ट व्यूज़ रखना चाहता था कि मेरा और आपका पहला इंटरेक्शन के बाद मुझे क्या फ़ील हुआ। तो सिलसिला ऐसा है कि आज से 4 दिन पहले मैंने आपके नंबर पे मैसेज भेजा। आपने उस मैसेज का जवाब दिया थोड़े टाइम में और मेरे डिटेल्स लिए। डिटेल्स के बाद कुछ वीडियोस भेजे, एक दो वॉइस नोट्स शेयर करे जो कि पर्सनल थे, और फिर आपने मुझे खुद सामने से फ़ोन किया और फिर हमारी बातचीत हुई। और उसके बाद सिग्नेचर योग के ऊपर एक हमारा डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन हुआ। फिर आपने मुझे रेमेडीज़ बताई और सुझाव दिए। मैं पिछले 1.5 साल से बहुत विकट परेशानियों से जूझ रहा हूँ, और इन बीते 1.5 साल से या बीते 15-18 महीनों में मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स, पामिस्ट, टैरो रीडर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट एट्सेट्रा से संपर्क किया, उनसे गाइडेंस लेने का प्रयास किया। क्योंकि आदमी जब अपनी भरसक मेहनत कर लेता है और उसके काम नहीं बनते हैं तो वो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जाता है कुछ नॉवल सॉल्यूशंस ढूंढने। मैंने भी वैसा ही किया। और इस जर्नी में जब इंसान होता है तो हर तरीके के लोग आपको दुनिया में मिलते हैं, और 90% लोग ये समझते हैं कि जो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ आ रहा है तो उसकी लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है, तभी उसको ये सब करने का, ये सब रास्ते पे चलने का सूझा। जब आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा, हंसी खुशी चल रही होती है, सब बढ़िया प्रॉस्पेरिटी होती है, तो तब अमूमन इंसान ईश्वर की खोज में या गुरु की खोज में नहीं निकलता। जब इंसान परेशान होता है, जब मन कुंठित होता है, जब काम नहीं बन रहे होते हैं, तभी गुरु की याद आती है, तभी भगवान की याद आती है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, शायद मेरे लिए ज़्यादा अप्लाई होता है ये सिद्धांत। और ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लॉट है ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स का, प्रोफेशनल्स का, एस्ट्रोलॉजर्स का, वो आपकी वल्नरेबिलिटी को, आपकी संवेदनशीलता को भली भांति समझता है और उसका भरपूर फ़ायदा उठाता है, जिसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि सारे लोग अपना घर बार इसी बिज़नेस से चलाते हैं, इसी विद्या से चलाते हैं, तो उनको एट द एंड ऑफ द डे उनको पैसे भी कमाने हैं, उनको अपना घर बार चलाना है, ज़रूरतें पूरी करनी है बच्चों की, माँ बाप की। तो मुझे उसमें कुछ नेगेटिव भी नहीं लगता, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन आपके साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो आपका खुद से मुझे फ़ोन करना एक बहुत अलग स्टेप था। क्योंकि यूजुअली आप किसी को अप्रोच करेंगे तो वो आप कई बार अप्रोच करेंगे तो एक बार जवाब देगा, कोई टीम का बंदा भेज देगा, किसी और को लगा। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि खुद ही वो प्रैक्टिशनर, खुद ही वो गुरु जवाब दे रहा होता है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी अपने एक असिस्टेंट की बना लेता है, केवल भूमिका बनाने के लिए। और फिर वो असिस्टेंट जो है प्राइस बहुत ऊपर बताएगा सर्विसेज के, बहुत लंबी वेटिंग बताएगा, और फिर आपसे बोलेगा जल्दी कंसल्ट करना है तो ज़्यादा पैसे लगेंगे एट्सेट्रा। आपने मुझे सामने से खुद फ़ोन किया, वो मेरे लिए एक बहुत अलग स्टेप है। आपने मुझे पैसे की भी मेरे से बात नहीं करी, आपने मेरी समस्याओं को समझा और आपने मुझे उनका निवारण बताने के रास्ते में पैसे को या विधि को बीच में नहीं लाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मुझे बचपन में पढ़ा हुआ एक श्लोक याद आता है, जो कि है, निज दुख गिरि सम रज के जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। इसको अगर हिंदी में इसका भावार्थ समझे तो खुद का दुख, पहाड़ समान खुद का दुख एक छोटी सी राई की दाने की तरह समझने वाला, और मित्र का दुख, छोटा सा भी मित्र का दुख पहाड़ की तरह समझने वाला जो इंसान है, वही सच्चा मित्र है। तो आपके अंदर मुझे वो मित्र मिला, गुरु के भाव में या मित्र के भाव में गुरु मिला, आप ऐसे समझिए, और वो मेरे लिए बहुत अजीज़ है। आपने मेरी परेशानियों को अपनाया, मुझे उसका निवारण बताया,
अभी वो निवारण मुझे जीवन में कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, मुझे अरबपति बनाएगा, करोड़पति बनाएगा कि क्या बनाएगा, वो समय बताएगा। ईश्वर करे आपका दिया हुआ आशीर्वाद से सारी आपकी भविष्यवाणियाँ और मेरे सपने, मेरे अनुमान सच हों। लेकिन पल भर को माने कि वैसा नहीं भी होता है, तो मेरे को आपके रूप में जो गुरु मिल गया है वो करोड़ों और अरबों के बराबर है। ऐसा मित्र मिल गया है जो मेरे दुख को अपना समझता है। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, ये महसूस करवाना चाहूँगा सबको कि आप भी गुरु तो हैं, लेकिन सांसारिक जीवन, सांसारिक परेशानियों से जूझते हुए एक नॉर्मल इंसान भी हैं। आप उन सारी परेशानियों को भूल के जब किसी शिष्य से बात करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो उस पल में आपकी परेशानियां कुछ कम नहीं हो रही होती हैं, वो वैसे ही रहती हैं। इसलिए आपकी तरफ से जो सैक्रिफाइस आता है समय का, इंटरेस्ट का, ये बहुत बेशकीमती है। कलयुग में ऐसे मित्र, ऐसे आपके शुभचिंतक मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पूंजी है मेरे हिसाब से। तो मैं इस पूंजी के लिए जो आपके रूप में मुझे मिली, ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और फिर मैं जो आपने ग्रुप बनाया है, उस कम्युनिटी में जो मैंने पार्टिसिपेशन देखा लोगों का, तो ये विश्वास है जिसको आप मैनिफेस्ट करवाते हैं, बार बार सिग्नेचर करवाते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलने को बोलते हैं। और क्योंकि जन्माष्टमी का समय है, तो गोकुल में भगवान कृष्ण की एक कहावत है, मथुरा वृंदावन से निकली हुई, जिसमें कि लोग जब डिप्रेस्ड होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब वो निराश होते हैं, तो मथुरा के लोग या इधर उधर हमारे यूपी के लोग बोलते हैं कि विश्वास रखो, गाय को गाय ब्याह जाएगी। गाय को गाय ब्याह जाएगी का मतलब है कि जैसे गाय जो माँ है हमारी, वो गाय और दो गाय मिल के, जैसे गाय को गाय ब्याह जाएगी मतलब बछड़ा या संतान उत्पत्ति के लिए जैसे एक पुरुष और एक महिला चाहिए, वैसे ही गाय के साथ उनका जोड़ीदार एक चाहिए, जानवर जिसके साथ बछड़ा उत्पन्न होगा। लेकिन ईश्वर की अगर अनुकंपा रही और आपका विश्वास रहा, तो गाय को गाय ब्याह जाती है। तो भगवान कृष्ण ने ऐसी लीलाएं करी कि उन्होंने लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनके अंदर सकारात्मक सोच जगाने के लिए उनको बोला कि अगर आप चाह लो तो जितना असंभव ये लगता है, साइंटिफिकली कह लीजिए, बायोलॉजिकली कह लीजिए, कि गाय को गाय ब्याह जाएगी, वैसे ही कुछ कुछ मुझे आपका मैनिफेस्टेशन का तरीका लगता है कि आप इंसान को बोल रहे हैं कि तुम करोड़पति बन सकते हो, तुम बहुत सफल बन सकते हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश संसार में गूंजेगा। अभी वो इंसान आज कहाँ गर्दिश में उसके सितारे हैं कि उसे कोई पहचान नहीं रहा है, कि उसके जेब में ज़्यादा पैसे नहीं, कि वो मानसिक रूप से एकदम त्रस्त है। ऐसे इंसान के अंदर वो विश्वास की किरण जगाना गाय को गाय ब्याह देने समान ही है। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे अंदर वो विश्वास जगाया, सामने से आके बड़े भाई की तरह, गॉड सेंट ब्रदर की तरीके ये स्टेप लिया मेरे लिए। मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और साथ में मैं ये भी रिकग्नाइज करना चाहता हूँ, एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि ऐसा चरित्र, ऐसा पुरुषार्थ एक सच्चे देशभक्त और भारत माँ के सपूत एक फौजी से ही एक्सपेक्टेड है। तो आपने जैसे भारतीय वायुसेना की जो है कर्तव्यपूर्ण पूरी निष्ठा से सेवा करी, वैसे ही अब आप भारत माँ के सपूतों की और पुत्रियों की सेवा कर रहे हैं। तो जो एयरफोर्स का, हमारी वायुसेना का मोटो है, नभम स्पृशम दीपम, आप हम लोग सबके जीवन में एक वायुसेना की ही तरह हैं कि हम सबको नभ का स्पर्श करा के वहाँ दीप्ति फैलाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, और ईश्वर करे कि मेरी आपकी मित्रता, हमारा साथ ऐसे ही बना रहे हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया।